नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी के घर पर आने से पहले हमें क्या संकेत मिल जाते हैं और उन संकेतों को पहचान कर हम ये समझ सकते हैं कि अब हमारे जीवन के वारे न्यारे होने वाले हैं और हमें कुछ ऐसे वरदान प्राप्त होने वाले हैं जो हमारे जीवन को महका देंगे। हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में देवी लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा गया है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए। आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। विष्णु पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक बार देवी लक्ष्मी रूठ कर बैकुंठ से चली जाती है। देवी लक्ष्मी के चले जाने से देवलोक में अंधकार फैल जाता है और देवताओं के चेहरे की रौनक भी ढल सी जाती है। जब सागर मंथन में देवी लक्ष्मी फिर से प्रकट होती है, तब कई शुभ लक्षण दिखने लगते हैं। इस तरह जब देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होने वाला होता है, तो भी हमें बहुत सारे शुभ लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो यूँ समझ लीजिए आप अपने आने वाले भविष्य को पहचान सकते हैं। पहला है दोस्तों, उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस बात को हम सभी जानते हैं और इसे देखना भी बहुत शुभ होता है। सामान्य तौर पर यह पक्षी जल्द कहीं दिखाई नहीं पड़ता, मगर अचानक से यह कहीं आपको दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है और जल्द ही आपकी घड़ियों में खुशियों का आगमन होने वाला है। परंतु ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको उल्लू दिखता है तो ही ये माँ लक्ष्मी के आपके घर आने का प्रतीक है। अन्य कोई पक्षी अगर दिखता है तो वहाँ पर आप गलतफहमी मत पालिएगा। इसी के साथ देवी लक्ष्मी का जब घर में आगमन होता है तो घर के लोगों के व्यवहार और खान पान की आदतों में काफ़ी बदलाव होने लगता है। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति ठीक ढंग से ज़िंदगी नहीं जी रहा था वो भी संवर सा जाता है। लोगों को भूख कम लगने लगती है। अति आहार को दरिद्रता की निशानी माना गया है, जिसे देवी लक्ष्मी की नाराज़गी का कारण भी कहा जाता है। और लक्ष्मी देवी की कृपा होने पर कम भोजन करने पर ही मन संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। मांसाहार और मदिरा के सेवन से मन दूर होने लगता है और मन में भक्तिभाव और श्री विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के गुण आपको अपने अंदर बिना किसी मतलब के या बिना किसी स्वार्थ के दिख रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जब देवी लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी या उनका आपके घर में आगमन होगा तो सबसे पहले लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा। मनमुटाव, राग द्वेष, अहंकार की भावनाएं कम होने लगेगी और परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ जाता है। घर में पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़ता है और उनके बीच कलह का माहौल नहीं रह जाता। इसलिए जब यह आभास होने लगे कि परिवार में सद्भाव और प्रेम बढ़ने लगा है तो आपको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि अब दुख के बादल छटने वाले हैं और हमारे पूरे परिवार पर सुख की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं और उन्हें झाड़ू तो बहुत ही प्रिय होती है। अगर आप सुबह के वक्त कहीं जा रहे हो और आपको घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और जल्द ही आपको अपनी इच्छानुसार फल प्रदान करने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, अगर सुबह उठने पर आपके कान में कहीं से शंख की ध्वनि सुनाई पड़े, कहीं से भी, शायद वो मंदिर में आरती हो रही हो या कोई भी व्यक्ति बजा रहा हो, चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है, तो समझ लीजिए बहुत जल्द आप पर भगवान की कृपा होने वाली है और आपके घर की काया पलट होने वाली है। और दोस्तों, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ आपके जीवन में आने वाली है जो आपके समस्त गलतियों को निकाल देगी, समस्त पापों तो दूर कर देगी। गन्ने के रस का भोग भगवान श्री गणेश को लगाने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कोई व्यक्ति आपके घर में गन्ना लेकर आए और फिर आपका स्वयं गन्ना खाने का मन करे, यह भी धन के आगमन के संकेत है। साथ ही में दोस्तों, भगवान गणेश को गन्ने का भोग लगाने से तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती ही है।
दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास के क्षेत्रों में हरियाली थोड़ी बढ़ सी गई है या फिर हरी भरी चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करने लग गई हो, तो समझ लीजिए आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दरअसल हरियाली जीवन का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानी जाती है। इस सकारात्मक माहौल में माँ लक्ष्मी जरूर आती है, परंतु अक्सर देखा जाता है सभी जगह इंसान अपने ही हाथों से गंदी वाड़ा फैलाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी वहाँ स्थित नहीं रहती। अगर आपको भी माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है तो आपको अपने आसपास और अपने घर को स्वच्छ तो बनाना ही बनाना है। अभी तक दोस्तों वीडियो में हमने बात की कि माँ लक्ष्मी के घर पर आने से पहले आपको क्या संकेत मिलते हैं, परंतु अब वीडियो और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन तो है, परंतु अगर वे आपसे रूठ गई है या वे आपके घर से जाने वाली है तो आपको क्या संकेत देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और जानने योग्य तथ्य है। आने वाले समय से हमारे साथ क्या होगा इस बारे में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इशारे और संकेत ऐसे जरूर होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। कुछ ऐसा ही रुपये और पैसों के साथ भी होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी सेविंग्स क्यों न कर ले, लेकिन उसे कभी न कभी पैसों की दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा अचानक नहीं होता, बल्कि पुराणों की माने तो धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाने से पहले कुछ संकेत जरूर देती हैं। पहला दोस्तों, मनी प्लांट का सूखना। अगर आपने अपने घर या बालकनी में मनी प्लांट लगा रखा है और पूरी देखभाल करने के बावजूद भी इस पौधे के पत्ते सूखने लगे हैं या पूरा पौधा ही मुरझाने लगा है, तो इस बात का यह संकेत है कि देवी लक्ष्मी आपसे नाराज है और भविष्य में आपको आर्थिक नुकसान और रुपये पैसों की कमी हो सकती है। लिहाजा लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना के साथ ही अपने खर्च के मामले में आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, नल का टपकना। घर के किचन या फिर बाथरूम या कहीं पर भी लगे नल या फिर पानी की टंकी अगर टपकने लगे तो यह भी देवी लक्ष्मी की नाराज़गी का एक संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि जब घर की नल टपकने लगती है तो खर्चों में बढ़ोतरी होती है और आगे चलकर आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। लिहाजा नल को सही करवाने के साथ ही आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश भी करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर पैसों का ज़मीन पर गिरना, अगर आपके हाथ, पर्स या जेब से फिसलकर रुपये पैसे ज़मीन पर गिर जाइए तो उन्हें तुरंत उठाकर सिर से लगाएं और धन की देवी महालक्ष्मी से माफ़ी मांगना न भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों चाहे 1 रुपये का सिक्का हो या 2000 का नोट, हमें सभी की समान रूप से इज्जत करनी है, सभी को समान दर्जा देना है। सपने में चोरी होते हुए देखना। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न शास्त्र या स्वप्न ज्योतिष के अनुसार अगर आप अपने सपने में फटी हुई जेब देखें या चोरी होते हुए देखें या सपने में चोर या डाकू को देखें तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये सारे सपने भविष्य में होने वाली किसी बड़ी आर्थिक हानि या परेशानी की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। और अगर आपको भी ऐसा दिखता है तो आपको समय रहते समझ जाना है, अन्यथा देर हो जाएगी और बाद में समझाने वाला और कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी छत पर दक्षिण दिशा की ओर कोई कौवा बैठा हो तो इसे भी थोड़ा अशुभ ही माना जाता है और भविष्य में होने वाली धन हानि के संकेत के रूप में हम इसे देखते हैं। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि आप पैसों को संभाल कर सावधानी के साथ खर्च करें, परंतु वीडियो में बताए गए इन संकेतों की वजह से आप जीवन में बहुत कुछ बचा सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ होने से रोक भी सकते हैं। और अगर मनुष्य चाहता है कि उसके यहाँ महालक्ष्मी का आगमन सदैव होता रहे, उनके घर पर माँ लक्ष्मी हमेशा स्थायी रूप से विराजमान रहे, तो आपको कुछ अपनी ही गलतियों पर रोक लगानी होगी, जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि किस प्रकार से आप गंदगी करते हैं, घर साफ नहीं रखते हैं, या फिर मान लीजिए आप अपने घर की बहू बेटियों की भी इज्जत नहीं करते हैं, तो ये भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सचेत हो जाना है, उनकी पूरी तरह से इज्जत करनी है, क्योंकि घर की बहू बेटियों को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भी आपको सचेत हो जाना है। और आज की वीडियो में हमने आपको शुरुआत में बताया कि संकेत आने के क्या होते हैं, और वीडियो के बीच के बाद से हमने बताया है कि क्या वो संकेत है जिससे
आप ये पता कर पाएंगे कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है या आपके घर से चली गई है। दोनों ही केसों में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी लिख दीजिए। कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देंगे आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो समय रहते रोजाना मिलती रहेगी। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।